संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको अपने शरीर और जीवन के हर अंग के महत्व का बोध भी कराएगी। यह कहानी है बिना बाजू का फकीर की। संगत जी, एक गांव के बाग में एक फकीर रहा करता था। उस फकीर के दोनों बाजू नहीं थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, उसके हाथ नहीं थे। उस बाग में मच्छर भी बहुत होते थे और फिर भी वह फकीर वहां खड़ा रहता, लोगों से भीख मांगता माथा झुकाकर। फिर एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि पैसे तो मांग लेते हो भाई, लेकिन रोटी कैसे खाते हो? फकीर ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बताया कि शाम के समय जब मैं थक जाता हूँ तो उस नान बाई को पुकारता हूँ, ओ जुम्मा, आओ पैसे ले जाओ और रोटियां दे दो। वह मेरी भीख के पैसे उठा लेता है और रोटियां मुझे दे देता है। फिर उस आदमी ने पूछा, लेकिन बिना हाथों की खाना कैसे खाते हो? संगत जी, फकीर ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया कि खुद तो मैं खा नहीं सकता, मैं लोगों से आवाज लगाता हूँ कि ओ भाई, प्रभु तुम्हारे हाथ बनाए रखे, मेरे ऊपर दया करो, मुझे रोटी खिला दो। हर कोई नहीं सुनता, लेकिन कुछ लोग तरस खा जाते हैं, वो रोटी मेरे मुंह में डाल जाते हैं और मैं खा लेता हूँ। संगत जी, ये बात सुनकर उस आदमी का दिल भर आया। फिर उसने अगला सवाल किया कि पानी फिर कैसे पीते होगे? वह बोला, इस घड़े को टांग के सहारे झुका देता हूँ, प्याला भर जाता है, फिर पशु की तरह झुककर पानी भी पी लेता हूँ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, लेकिन यहाँ तो मच्छर बहुत हैं, यदि मच्छर काट ले तो? फकीर ने सहजता से उत्तर दिया, संगत जी, तब मैं अपने शरीर को जमीन पर रगड़ता हूँ, जिससे पानी से निकली मछली लौटता और तड़पता हूँ। यही जीवन है, इसी में सबक है। अरे भाई, केवल दो हाथ ना होने से कितनी दुर्गति हो सकती है। लेकिन आप ही सोचिए, हमें यह शरीर क्यों मिला? ये शरीर हमारे लिए अनमोल रत्न की तरह है। इसके हर अंग का मूल अतुलनीय है। आँखों पापों की निंदा करने के लिए नहीं मिली है संगत जी। आंखें ये पापों की निंदा करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि सच्चे परमेश्वर की खोज के लिए मिली है। ये जो कान है ना हमारे, वो निंदा सुनने के लिए नहीं है संगत जी, बल्कि उस संदेश को सुनने के लिए मिले हैं जो हमें परम पद तक ले जाती है, यानी परम पद तक ले जाता है। ये जो हमारे हाथ है ना, दूसरों की चोट पहुंचाने या अहंकार दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए मिले हैं। ये पैर अहंकार और मोह में फंसने के लिए नहीं है, बल्कि उस मार्ग पर चलने के लिए मिले हैं जो परमात्मा तक ले जाता है। जिंदा सतगुरु के गुणगान करने के लिए मिली है, और मन सतगुरु में लगा दो, ये मन आपके जीवन को शांति और आनंद और सच्चाई की ओर ले जाएगा। संगत जी, आप ही सोचिए, हम अक्सर अपनी छोटी परेशानियों के कारण शरीर को दोष देते हैं, परंतु यह फकीर हमें यही सिखाता है कि जो शरीर हमें मिला है वही हमें जीवन का असली पाठ पढ़ाता है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ जैसे मच्छर, गर्मी, भूख, प्यास, ये सब परीक्षण है, लेकिन हमारी दया, धैर्य और परमात्मा में विश्वास ही हमें इन कठिनाइयों से पार लगाता है। जैसे उस आदमी ने फकीर से पूछा कि क्या कभी उसे दुख नहीं होता, तो उसने कहा, दुख तो होता है, लेकिन मन मेरा शांत है। मैं जो भी हूँ वही हूँ, जो कुछ मुझे मिला है उसका मैं उपयोग करता हूँ, और यही जीवन है। जो भी स्थिति हो उसे स्वीकार करना और अपने शक्ति की हो के अनुसार जीना चाहिए, शक्ति के अनुसार। संगत जी, यही संदेश हम सबके लिए है। शरीर का हर अंग अनमोल है, इसे दोष देने के बजाय हमें इसका उपयोग सही मार्ग पर करना चाहिए। किसी की चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी की मदद करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं है, प्रेम और भलाई फैलाने के लिए।
संगत जी, इस फकीर की कहानी हमें यह भी बताती है कि सहजता और श्रद्धा में जीवन बिताना ही असली संपत्ति है। चाहे हमारे पास कितनी कमी हो, चाहे हम कितने भी अधूरी क्यों ना हो, यदि हमारा मन और आत्मा सही दिशा में हो तो हम असली आनंद और संतोष पा सकते हैं। तो संगत जी, आज से मैं अपने शरीर के हर अंग का सम्मान करूँगी। अपनी आंखों से अच्छाई देखें, कानों से ज्ञान सुनें, हाथों से सेवा करें, पैर से सही मार्ग पर चलें और मन को सतगुरु में लगाएं। यही सच्चा जीवन है। याद रखिए संगत जी, कठिनाइयाँ, सीमाएं और असफलताएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और कर्म भी हमारे अनुभव को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगी, यदि कभी आप अपनी सीमाओं को महसूस करें तो याद करें, और फकीर जिसने बिना हाथों के भी जीवन जीने का तरीका ढूंढ लिया है। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, अपने जीवन को इस ज्ञान से सजाएं और अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को परमात्मा की सेवा में लगाएं। तो प्यारे संगत जी, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही पता लगे कि हमारे शरीर क्या है, हमें दोष नहीं देना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।